गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लाइव विद खुशबू कुमार में। मॉर्निंग का 4 बज चुका है और मैं डेली के भांति जग चुकी हूँ और फूलों की कलियाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। और फिर मैं जो है जा रही हूँ छत पे टहलने के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि आज से एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करूँ। फिर सोची कि नहीं, टाइम 4 बज चुका है और हमको पढ़ना भी था, इसी वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं की। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सरसों का साग, क्योंकि मैं सोची कि आज कल से मैं जो है एक्सरसाइज कर लूँगी सबसे पहले, इसी वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं की। तो यहाँ पर जो है फाइनली मेरा ब्रश व्रश होता है और फिर जो है सुबह मॉर्निंग में आके नीचे में आ जाती हूँ और मम्मी बोलती है चाय बनाने। तो ये देख सकते हैं चाय की पत्ती है, जो कि चाय में देने से क्या होता है, उसका स्वाद जो है बढ़ जाता है। और फिर मैं लेके आई तो मम्मी बोली कि ऐसे तुम जाके पढ़ो। और फिर जो है सिस्टर चाय बनाने लगी। और फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं डेली के भांति अपने मुंह को पोंछती हूँ, क्योंकि पानी रहता है और ठंड भी लगता है, इसी वजह से। तो मैं यहाँ पर जो है फाइनली पढ़ने के लिए आ गई हूँ स्टडी टेबल पे। और मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। आज क्या मैं पढ़ती हूँ, तो मैं पढ़ रही थी आर्ट एंड कल्चर। तो उसको मैं जो है आप लोगों को थोड़ा रिवाइज कर रही थी। तो आप लोगों को थोड़ा मैं बताऊंगी कि आर्ट एंड कल्चर में जो है मैं क्या पढ़ी थी। तो आप लोग जो है ब्लॉग में बने रहिए। तो मैंने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ी थी प्रमुख देशों में जो है संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे हुआ था। तो प्रमुख देशों में संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे हुआ था, तो आप लोगों को मैं पहले भी बताई थी कि संस्कृति का विदेशों में प्रचार जो हुआ था वो व्यापारियों के द्वारा, धर्म प्रचारक के द्वारा, विदेश से आने वाली यात्रियों के द्वारा, विद्यार्थी एवं शिक्षकों के द्वारा, सैन्य अभियान के द्वारा, ये सभी के द्वारा जो है विभिन्न देशों में प्रचार हुआ था। तो चलिए हम जो है व्यापारियों के द्वारा कैसे प्रचार हुआ था उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जैसे कंबोडिया, वियतनाम, मलाया, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति का जो है प्रसार हुआ है। और भारतीय इस क्षेत्र को जो है स्वर्णद्वीप कहते थे। तो वर्मा में जो है बौद्ध मत का प्रसार हुआ। और वर्मा के शासक अनिरुद्ध ने जो है 11वीं सदी में अपनी राजधानी पेंगंग में बौद्ध मत का जो है प्रसार करते हुए स्वेगर पेंगोडा का जो है निर्माण किया था। फिर जो है वियतनाम जिसको जो है चंपा क्षेत्र भी कहा जाता था, वहाँ में जो है माइसन मंदिर का निर्माण हुआ जो शिव को समर्पित है। फिर जो है कंबोडिया में अंकोर वाट में विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर बना है। इसका निर्माण 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया। इस मंदिर की दीवारों पर जो है रामायण की कथा मिलती है, साथ ही इसमें समुद्र मंथन का भी दृश्य अंकित है। फिर जो है इंडोनेशिया में शैलेंद्र वंश के शासक द्वारा बोरोवुदुर स्तूप का जो है निर्माण कराया गया, जो कि जावा में स्थित है। फिर जो है इंडोनेशिया के जावा में प्रवणन मंदिर का जो है निर्माण हुआ, जो भगवान शिव को समर्पित है। फिर जो है बिहार के भागलपुर जिला के अंतर्गत जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वो अतीश दीपांकर ने जो है 11वीं सदी में तिब्बत जाकर बौद्ध मत का जो है प्रचार किया था। इस तरह भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में जो है शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की भूमिका दिखाई देती है। और यही सांस्कृतिक प्रसार भारत के बाहर एक बृहत्तर भारत के रूप में किया गया। तो यहाँ पर जो है आर्ट एंड कल्चर का क्लास ख़त्म हो चुका है और फिर मैं थोड़ा सा मम्मी से बात करके फिर मैं जो है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री में मैं पढ़ रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के। और सविनय अवज्ञा जो है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से नमक आंदोलन की शुरुआत करते हुए 6 अप्रैल 1930 को दांडी यानी गुजरात के नवसारी जिला पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। यह इस बात का प्रतीक था कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून के अधीन भारतीय जो है नहीं रहना चाहते थे। यानी जो अंग्रेज़ों के द्वारा कानून बनाए गए थे उसका उल्लंघन जो है ये नमक यात्रा या फिर जो कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा उसका जो है क्या किए, विरोध किए। फिर जो है मैं उसके बारे में मैं पढ़ के फिर एक लेक्चर को मैं पूरा करती हूँ।
और यहाँ पर जो है फटाफट मैं लिख रही थी और आप लोग देख सकते हैं कैसा जो है हैंडराइटिंग हो गया है। तो यहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति के बारे में आप लोगों को मैं जो है दिखा रही थी, कॉपी जो मैं पढ़ रही थी उसको। तो फाइनली जो है यहाँ पर मेरा लेक्चर और रिवीजन दोनों ख़त्म हो चुका है और फिर मैं जाती हूँ खाना खाने और मम्मी सब के साथ थोड़ा सा बातें करती हूँ और खाना खा के थोड़ा सा घर का कामों में हाथ बटाती हूँ, क्योंकि मम्मी का हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा काम करके मैं फाइनली छत पे आ जाती हूँ और छत पे थोड़ा सा टहल के फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ डेली के भांति। और यहाँ पर मैं फिर से मॉडर्न हिस्ट्री की टॉपिक को उठाती हूँ और यहाँ पर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर मैं लेक्चर पढ़ रही थी, जो कि मॉर्निंग में मैं वही लेक्चर को रिवीजन करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मॉडर्न हिस्ट्री में मैं पढ़ रही थी मॉडर्न हिस्ट्री में मैं पढ़ रही थी प्रसार के बारे में, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार कैसे हुए और उसके सामाजिक आधार, और फिर जो है आंदोलन का स्थगन कैसे हुआ, ये सब के बारे में मैं पढ़ रही थी। तो सबसे पहले जो है कार्यक्रम मैंने उसमें पढ़ा और वो कार्यक्रम का जो है कार्यक्रम में नमक कानून का उल्लंघन करना, इसके बारे में मैं पढ़ा। तो गांधी ने जो है नमक आंदोलन को केंद्रीय मुद्दे के रूप में इसलिए चुना क्योंकि उसको जो है मैं एक टॉपिक जैसे कि ए बी करके मैं उसमें टॉपिक वाइज लिखी हूँ। तो चलिए आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो इसमें मैं पढ़ा कि गांधी ने नमक को केंद्र मुद्दा इसलिए लिया क्योंकि यह जन सामान्य से जुड़ा हुआ मुद्दा था। फिर दूसरा था वर्ग समन्वय का आधार था। तीसरा था नमक दैनिक उपयोग की वस्तु थी, अतः समाज के सभी वर्गों जैसे मजदूर, धनी, निर्धन, शहरी, ग्रामीण के लिए नमक का समान महत्व था। ये सब के बारे में मैं पढ़ रही थी और फिर जो है मैं इसको जो है पूरा करके और तो पूरा क्लास होने के बाद यानी लेक्चर ख़त्म होने के बाद जो है मैं धन्नो को थोड़ा लेती हूँ और उसको जो है खिलाती हूँ। और धन्नो के साथ खेलने के बाद जो है हमको काम रहता है बहुत सारा, जैसे कि 4 बज जाता है शाम का, तो हमको बच्चों को पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों को भी पढ़ाने आ गई हूँ और लगभग जो है यहाँ बच्चे 30 होते हैं और सभी को जो है देखना होता है। तो कुछ बच्चे आए हैं और कुछ जो है लेट हो गया है, तो वो सबको मैं पनिशमेंट देती हूँ बाद में। और मैं सभी के बीच में बैठती हूँ ताकि सबको मैं बुला बुला के पढ़ा सकूँ। तो मैं यहाँ पर जो है पढ़ा रही हूँ और छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चियाँ भी है और ये सब जो है पीछे से हाय कर रही थी, क्योंकि इसको पता चल गया था कि वीडियो बन रहा है। तो मैं सबको पढ़ा रही हूँ और इसको जो है छोटी बच्ची जो है उसको समझ में ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी उसको जो है समझाने का मैं बहुत कोशिश करती हूँ। छोटी बच्ची है इसी वजह से। तो फाइनली यहाँ पर जो है मेरा पढ़ाया हुआ ख़त्म हो चुका है और मैं मम्मी सबके साथ खाना वाना खा के फिर मैं अपना स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि हमको पढ़ना भी होता है रात में। तो मैं यहाँ पर जो है जो मैं पढ़ी थी सुबह दोपहर में उसको मैं लिख रही हूँ फिर से। तो दोपहर में मॉर्निंग में जो मैं पढ़ी थी संस्कृति के बारे में उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर रही थी और फाइनली जो है मेरा मेहनत रंग लाता है कि मैं खुद से लिख पाती हूँ। और यहाँ पर भारतीय संस्कृति का विदेशों में कैसे प्रचार हुआ उसके बारे में मैं लिख रही थी। और ये देख सकते हैं फटाफट लिखने का नतीजा ये है कि मेरा हैंडराइटिंग ख़राब हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ है बट हुआ है। तो मैं इसलिए फटाफट लिखती हूँ ताकि जो है जल्द लिखने से क्या होता है कि भले ही हैंडराइटिंग ख़राब होता है लेकिन लिखने का जो है कैपेसिटी बढ़ता है। इसी वजह से अगर जल्दी लिखेंगे तो जल्दी लिखने का आदत भी होगा, फिर हैंडराइटिंग भी धीरे धीरे सुधर जाएगा। तो इसी वजह से मैं लिख रही हूँ फटाफट। तो मैं यहाँ पर पढ़ के फाइनली सब ख़त्म हो चुका है यहाँ पर मेरा पढ़ाई। और ख़त्म होने के बाद जो है फिर मैं सोने चली जाती हूँ और आप लोगों को यहाँ पर ख़त्म होता है क्लास तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को गुड नाइट बोलती हूँ। आज के लिए इतना ही।